राधे श्याम एवरीवन। हमने पिछले 2 वीडियोस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था एंड वी हैव स्टडीड द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और उसमें हम लोग एसेक्सुअल मोड को स्टडी कर रहे थे। एंड पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को इन डिटेल कवर कर लिया था, तो एक बार उसको रिवाइज करेंगे और फिर आज आगे के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट का इन्वॉल्वमेंट रहता है इन दी न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड उसमें फिर हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स पढ़े कि रूट्स से कैसे होता है, उनके एग्जाम्पल्स देखे, स्टेम्स के एग्जाम्पल्स देखे, लीव्स के एग्जाम्पल्स देखे, बर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखे, देन कैक्टस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमने समझा, एंड देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या इंपॉर्टेंस हैं उनको भी हमने देखा था। अब हम लोग आगे के जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दैट इज बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे एंड देन फिर हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और जो लिखा है वो हमने पढ़ा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बडिंग क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वेयर इन स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंट। तो जब किसी पेरेंट सेल में, किसी पेरेंट प्लांट में कुछ बर्ड लाइक आउटग्रोथ्स, कुछ बल्ब जैसे प्रोजेक्शंस उसकी बॉडी में आ जाएं एंड देन इट ग्रोज, और वो ग्रो हो उसी पेरेंट से अटैच होते होते एंड देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, और फिर पेरेंट से अलग हो जाएं एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, देखो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है ईस्ट, इसके बारे में भी एक बार रुको, सब समझ आएगा। देखो ईस्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक ईस्ट सेल है। क्या है ईस्ट, अभी बताती हूँ, पहले इस डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं। ये एक ईस्ट सेल है, राइट। अब ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। जब इसको सही इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये रिप्रोडक्शन करेगा। कैसे रिप्रोडक्शन करेगा कि इसके ऊपर एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ या प्रोजेक्शन, आउटग्रोथ मतलब कुछ ऐसा जो बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, उसको हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं, जो प्रोजेक्ट आउट होता है, राइट। तो ये कुछ एक आउटग्रोथ बन जाएगी इस ईस्ट सेल के ऊपर। ये क्या है, पेरेंट। ठीक है, तो जब किसी पेरेंट सेल के ऊपर एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ या प्रोजेक्शन डेवलप हो जाए एंड देन वो ग्रो करे, ठीक है, अभी साइज में बड़ी होगी, ग्रो करेगी, ठीक है, एंड देन वो क्या करे, ग्रो करे, एंड देन जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए तो वो अपने पेरेंट से अलग हो जाए, डिटैच हो जाए। ठीक है, वो अपने पेरेंट से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और एक नया इंडिविजुअल जो है वो आपका बन जाएगा। ये जो ऑफस्प्रिंग है वो बन गया है, जो न्यू इंडिविजुअल है उसका फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और क्योंकि यहाँ कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है, किसके ऊपर, ऑन द पेरेंट, पेरेंट के ऊपर, एंड देन इट ग्रोज, फिर वो ग्रो करता है, डिटैच्ड, अपने पेरेंट से अलग हो जाता है और एक नए इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। दिस इज बडिंग। ठीक है, तो बडिंग मतलब बर्ड से समझ आ रहा है कि बर्ड जैसा एक आउटग्रोथ, एक स्मॉल प्रोजेक्शन पेरेंट के ऊपर डेवलप कर जाएगा एंड देन इट विल ग्रो, और फिर वो पेरेंट से अलग हो जाएगा और नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब ये किस किस में देखने को मिलता है, ईस्ट। अब हम सब लोग मार्केट जाते हैं, हम लोगों को बड़ा पसंद है आजकल पिज्जा। ठीक है, अगर कभी घर पे बनाने का ट्राई करो या किसी कुकिंग चैनल की वीडियो देखो आप लोग, तो आप क्या देखेंगे कि वो क्या करते हैं, डो बनाने के लिए वो मैदा लेते हैं, है ना, व्हीट फ्लावर लेते हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लावर लेते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, देन ईस्ट पाउडर डालते हैं। ठीक है, ईस्ट क्या है, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हम तो क्या है, बड़े से बहुत बड़े हैं, हम तो सब दिखते हैं लोगों को, है ना, हम तो विजिबल हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो केवल माइक्रोस्कोप से दिखें, जो इतने छोटे होते हैं साइज में, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ईस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसमें बडिंग देखने को मिलती है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम मार्केट जाके, ईस्ट का पाउडर आता है, एक ईस्ट का सैशे भी आ सकता है, बॉटल भी आ सकती है, अगर आप उसको लें, ठीक है, एंड उसको क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें। ठीक है, वाटर लें, उसके बाद हम उसमें क्या डालें, शुगर डालें। क्यों, इनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, देन इनको कुछ खाना चाहिए, तभी तो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो खाना शुगर हो गया, प्लस हम इसमें क्या डाल दें, ईस्ट का पाउडर डाल दें। ठीक है, एंड देन हम इसको क्या कर दें, मिक्स कर दें।
अब इनको क्या मिल गया, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया। ठीक है, हम लोग अब बहुत सारे नए नए टर्म्स आप सुनेंगे, अभी आप बड़े होने वाले हैं तो सबको समझिए। फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, फेवरेबल मतलब अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये ग्रो करते हैं। जैसे अगर हम स्कूल जाएं और स्कूल में हमारे पास एसी भी प्रेजेंट है ना, डिजिटल बोर्ड है, अच्छी प्यारी सी टीचर है, डांटती नहीं है, हमारे पास बुक्स कॉपीज पेंसिल सब है, तो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है कि हाँ अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब अगर स्कूल जा रहे हैं, लाइट ही नहीं है, ना पंखा चल रहा है, ना एसी चल रहा है, ऊपर से मैम भी स्ट्रिक्ट आ जाए, ऊपर से आज कॉपी भी भूल गए, तो पूरा दिन खराब हो जाता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता, वो आपके लिए अनफेवरेबल बन जाता है, तब पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाती नहीं होती है ना। तो सिमिलरली इनको भी फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तभी ये ग्रो करती हैं। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या है, खाने के लिए खाना मिल गया, एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए वो मिल गया, और आप इसको क्या रख देंगे, थोड़े से वार्म एरिया में रख देंगे, इनको वार्म कंडीशंस चाहिए, तभी सारी कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। और तब 20-25 मिनट के बाद जब आप क्या करेंगे, इस मिक्सचर का एक ड्रॉप लेंगे, उसको आप ग्लास स्लाइड पर रखेंगे। ग्लास स्लाइड देखिए, सब लोग लैब गए होंगे तो ऐसी ग्लास स्लाइड होती है, इस पर एक ड्रॉप आपने रख दी एंड देन आपने उसको ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको ये वाला प्रोसेस पूरा देखने को मिलेगा कि उस यीस्ट सेल के ऊपर क्या है, एक और बड डेवलप कर रही है एंड देन फिर वो डिटैच हो जा रही है, और इस तरह से वो ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे आप अगर वही अगेन पिज्जा वाला एग्जांपल, पिज्जा का जो डो हम लोग अच्छे से नीड करके तैयार करते हैं, आप उसको 15-20 मिनट के बाद देखोगे तो वो डो इतना सा मम्मी ने करा होगा एंड फिर वो इतना फूल जाता है। कैसे फूल जाता है, बिकॉज ऑफ ईस्ट। ठीक है, माइक्रोब्स एक्शन करते हैं, उनको इन्वायरमेंट मिलता है, वो ग्रोथ करते हैं एंड देन फिर वो स्वेल हो जाता है, जो भी आपका मटेरियल होता है, राइट। दिस इज द होल प्रोसेस। तो इस तरह से ईस्ट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई सीड इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल पेरेंट है, तो क्या हो गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जिसमें बर्ड्स डेवलप करती हैं और नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाती हैं। क्लियर, इजी, समझ आ गया। अब इसमें एक और चीज देखते हैं हम लोग कि ये तो यहाँ पर क्या था कि एक बर्ड डेवलप करी, फिर वो थोड़ी देरों के बाद उससे डिटैच हो गई। कभी कभी क्या होता है कि जो बर्ड डेवलप कर रही होती है, डेवलपिंग बर्ड के ऊपर एक और बर्ड डेवलप कर जाती है, फिर डेवलपिंग बर्ड के ऊपर एक और बर्ड डेवलप कर जाती है, एंड इस तरह से क्या बन जाते हैं, आपके चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल के ऊपर एक बर्ड डेवलप करी, फिर डेवलपिंग बर्ड के ऊपर एक और बर्ड डेवलप करी, फिर उसके ऊपर एक और बर्ड, और चेन ऑफ बर्ड्स बन गए एंड देन फिर वो ग्रोथ करते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर वो करेंगे तो ज्यादा जल्दी क्या होगे, बहुत सारे आपके ऑर्गेनिजम्स कुछ टाइम में बन जाएंगे। तो दिस कैन ऑल्सो हैपन, तो एक सिंगल बर्ड भी बन सकती है एंड चेन ऑफ बर्ड्स भी बन सकती है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। बहुत ईजी सा था, बहुत बहुत ईजी है, और ये ना अभी आप पढ़ लो एंड देन फिर आगे तक 8th 9th 10th 11th 12th कंपटीशन सब में कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है। तो उसको याद रख लो कि बर्डिंग क्या है, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट सेल के ऊपर एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ बन जाए, वो ग्रो करे, वो डिटैच कर जाए और नए इंडिविजुअल बना ले। एग्जाम्पल याद कर लेंगे, ईस्ट। डन, आगे बढ़े। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, बट फर्स्ट हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मल्टीपल पीसेस और फ्रेगमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाती है, एंड जो हर पीस है वो नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है। एज सिंपल एज दिस, क्या हो रहा है, मान लीजिए ये हमारे पास एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है, दिस इज द पेरेंट। अब इसकी जो बॉडी है वो क्या होगी, बहुत सारे मल्टीपल पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस बन जाएंगे, एंड हर पीस क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और एक नया पेरेंट बॉडी को फॉर्म कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, राइट। अब ये कहाँ किस में देखने को मिलता है, आप लोगों ने जनरली पॉन्ड्स देखे होंगे, तो पॉन्ड्स या ऐसे रिवर जो वाटर बॉडीज होती है उसमें आपने देखा होगा, हम लोग बोलते हैं काई लग गई है, ग्रीन ग्रीन सा कुछ होता है, देखा है सब लोगों ने, ग्रीन ग्रीन सा कुछ कुछ रहता है, पूरे पॉन्ड को कवर करे रहते हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअली में एल्गी होते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है, इन एल्गी। ठीक है, ये भी एक तरह का प्लांट है, तो एल्गी है ये,
अगेन ये प्लांट है लेकिन ये सीड से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कर रहा है। तो अगर एल्गी को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, इन्वायरमेंट अगर फेवरेबल मिल जाता है, तो वो जो एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन से ही क्या करती है, अपना रिप्रोडक्शन करती है और बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं एंड मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना लेती हैं, पूरी वाटर बॉडी को ही कवर कर लेती हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which is called as fragmentation। आई बात समझ? तो बडिंग में क्या हो रहा था, बडिंग में पेरेंट बॉडी के ऊपर एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ बन रही थी, वो ग्रो कर रही थी, मैच्योर कर रही थी और डिटैच हो जा रही थी और नया इंडिविजुअल बना रही थी। फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट बॉडी ही अपने आप को बहुत सारे पीसेस में फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेती है और हर फ्रेगमेंट जो है वो नया इंडिविजुअल बना लेता है। बडिंग किस में देखने को मिल रही थी हमको, ईस्ट में, और ये किस में देखने को मिल रहा है, एल्गी में। डन, इजी, समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पोर फॉर्मेशन की तरफ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है, ठीक है, चलिए। ओके तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अगेन एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज नोन एज स्पोर्स। ठीक है, तो देखो समझो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी क्या है, आपका जो पेरेंट होता है ना, जैसे मान लीजिए एक पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट क्या करता है, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाता है जिनसे रिप्रोडक्शन होगा, दैट इज रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर स्पोर्स। ये इन स्पोर्स को फॉर्म करेगा एंड जब इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, दीज स्पोर्स डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अभी थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, देखो समझो, मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एंड इसको रिप्रोडक्शन करना है, तो इस प्लांट में क्या होते हैं, सोराई प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, सोराई। ठीक है, सोराई क्या है, वो बॉडीज या वो स्ट्रक्चर्स जो स्पोर्स को फॉर्म करेंगे या जिनके अंदर स्पोर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सोराई होंगे, सोराई के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर्स यहाँ से बर्स्ट आउट होते हैं, निकलते हैं एंड वो इन्वायरमेंट में जाते हैं। जब इन स्पोर्स को फेवरेबल, अब ये जो स्पोर्स है ना, इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कोट या कवरिंग रहती है। ठीक है, तो इन स्पोर्स के ऊपर क्या रहती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, प्रोटेक्टिव कोट या कवरिंग प्रेजेंट रहती है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से ये बच पाए। अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं स्पोर्ट्स के लिए, अगर हाई टेम्परेचर है या लो ह्यूमिडिटी है तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशन से बचने के लिए इन स्पोर्ट्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। अब जब भी इन स्पोर्ट्स को क्या मिलेगा, एक सुटेबल, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, दीज स्पोर्ट्स ग्रो एंड दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। नया जो पेरेंट जैसा प्लांट है ना, वैसे ही ये लोग बना लेंगे। राइट, तो एक्चुअली में दीज आर नॉट सीड्स, बिकॉज सीड्स क्या है, दोनों दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और फिर सीड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है, सिंगल पेरेंट के पास स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज हैं जिनको हम सोराई बोलेंगे। इन सोराई में स्पोर्स बन जाएंगे, इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये ग्रो कर जाएंगी और नए इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली में स्पोर फॉर्मेशन। किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल्स के लिए जो फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, फर्न्स एंड मॉसेस। ठीक है, दीज आर ऑल्सो प्लांट्स, लेकिन ये इनके थ्रू प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो फर्न्स एंड मॉसेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ऑल्सो एक चीज अगर हम देखें, कभी ब्रेड देखिए, ब्रेड ऑब्वियसली सब लोग सैंडविचेस एंड ऑल सब लोग कंज्यूम करते हैं, तो ब्रेड कभी कभी ऐसा होता है कि कंजम्पशन नहीं हो पाता, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाती है, तो खराब हो जाती है, तो ब्रेड पे फंगस लग जाती है। देखा है सब लोगों ने, ब्रेड पर फंगस लगती है, तो फंगस कैसी होती है, अगर मान लीजिए दिस इज अ ब्रेड, कोई बात नहीं, हमारी ब्रेड थोड़ी सी ऐसी है बट ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक तरह से ब्रेड है एंड ये ब्रेड के ऊपर ऐसे कॉटन जैसे ना ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक ग्रेश पैचेस आ जाते हैं जो थोड़े कॉटन कॉटन जैसे लगते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में दैट पैच इज कॉल्ड, इट इज फंगस। ठीक है, वो क्या है, फंगस है, फंजा या फंगस बोल सकते हैं, तो इट इज फंगस। राइट, जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप क्या देखेंगे कि एक्चुअली में इनके पास स्पोर्स हैं। तो ये फंगस के पास क्या है, स्पोर्स है,
ठीक है, क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? बिकॉज इनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल गया है। अब आपने ब्रेड फेंक दिया, कुछ कर दिया, तो ये फंगस के जो स्पोर्स हैं वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं एंड देन जब उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, अगेन मॉइस्ट कंडीशंस, ह्यूमिड क्लाइमेट मिल जाता है, तो ये स्पोर्स ग्रो करते हैं और नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ? तो ये वैसे एक्स्ट्रा है, फंजाई में जो फंजाई जो ब्रेड पर लगती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जिसको हम राइजोपस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में फंजाई का नाम है जो उस ब्रेड पर लगती है, और इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्पोर्स दिखाई देंगे एंड ये ग्रो कर रहे होंगे एंड जब यहाँ से ये लिबरेट आउट होंगे, वापस से ये अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग इन्हें प्रोटेक्ट करेगी, और जब अगेन फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे तो ये ग्रो कर लेंगे, राइट? तो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा है कि एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंट्स क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। इन स्पोर्स के पास प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जो उनको अनफेवरेबल कंडीशंस को पार करने में हेल्प करती है, एंड जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं तो ये स्पोर्स ग्रो करते हैं और नए इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, इवन फंजाई है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट से कि प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। फिर हमने बताया दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हमने एसेक्सुअल मोड को स्टार्ट किया पढ़ना, तो हमने उसमें देखा कि बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स थे उनसे नया प्लांट बन रहा था। फिर हमने आज देखा बडिंग, जिसमें क्या हो रहा था कि प्लांट के ऊपर एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ बन रही थी, वो डेवलप कर रही थी, फिर वो डिटैच हो रही थी, फिर नया इंडिविजुअल बन रहा था। ठीक है, किसमें देखा था? ईस्ट में देखा। फिर हमने देखा फ्रेगमेंटेशन, जिसमें प्लांट जो बॉडी थी या जो पेरेंट था उसकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रही थी एंड हर फ्रेगमेंट नया इंडिविजुअल, नया प्लांट, नया बॉडी को फॉर्म कर रहा था। फिर हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें प्लांट की जो बॉडी है उसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं इन सोराई। ठीक है, सोराई के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स लिबरेट होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इनके ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग इनको बचा लेती है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये ग्रो करते हैं और नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो हमारे ये वाले 3 टॉपिक्स थे इनको भी हम लोगों ने आज पढ़ लिया। तो अब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स मूव टू एनसीईआरटी। तो देखिए बर्डिंग में क्या लिखा है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। मैंने बताया था कि जो बर्डिंग होती है वो ईस्ट में देखने को मिलती है, एंड ईस्ट क्या है? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देता है। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। अगर हम ईस्ट को, जो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, तो वो कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा। रिमेंबर दैट ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है? एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब देखते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए ईस्ट के रिप्रोडक्शन को एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। तो आप बेकरी से ईस्ट का पाउडर या उसका सैशे कुछ भी लेकर आ सकते हैं। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। अब आपको उस ईस्ट के पाउडर को क्या करना है? पानी में रखना है। ऐड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट। और फिर उसमें शुगर ऐड कर देनी है एंड देन उसको डिज़ोल्व करना है। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। और उसको फिर वार्म पार्ट में, एक वार्म इन्वायरमेंट में रखना है। तो मैंने बताया था कि इनको क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, तभी अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगी, ग्रो कर पाएंगी, मल्टीप्लाई कर पाएंगी। एंड एक वार्म्थ इन्वायरमेंट, खाने के लिए कुछ खाना जो कि यहाँ पर शुगर है, मॉइस्चर दैट इज़ वाटर, ये सारी चीज़ें इनके लिए फेवरेबल हैं। जब ये सारी कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो ईस्ट बहुत ही ज़्यादा आराम से क्या करेगी? ग्रो करेगी। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास लाइट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। और अगर 1 घंटे के बाद आप इसी सोल्यूशन में से एक ड्रॉप लेते हैं, ग्लास लाइट पर रखते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको क्या दिखेंगे? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। तो आपको न्यू ईस्ट सेल्स बनते हुए दिखाई देंगे। कैसे? आइए देखते हैं।
ये देखिए, हम लोगों ने ये डायग्राम भी देखा था ना, हमारे पास ईस्ट सेल रहता है, देन उसके बाद उसमें बड डेवलप करती है, वो मैच्योर होती है और फिर उसके बाद कभी कभी उसमें चेन ऑफ बर्ड्स डेवलप कर जाती हैं एंड उसके बाद जब ये बर्ड मैच्योर हो जाती हैं तो वो अपने पेरेंट्स से डिटैच होकर एक नए बर्ड में, एक नए ईस्ट सेल में डेवलप कर जाती हैं, राइट। तो दिस इज़ द होल डायग्राम। आइए इसकी थ्योरी समझते हैं। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। तो उस ईस्ट सेल के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बाहर आएगा जिसको हम बर्ड बोलेंगे। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो बर्ड ग्रो करेगा एंड ग्रो करने के बाद वो पेरेंट सेल से डिटैच्ड हो जाएगा, अलग हो जाएगा और नया ईस्ट सेल फॉर्म कर लेगा। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स। फिर वो जो नया ईस्ट सेल बना, जो डॉटर सेल बना, वो ग्रो करेगा, वो मैच्योर होगा एंड वापस से नए ईस्ट सेल्स को फॉर्म करेगा और इस तरह से बहुत सारी ईस्ट सेल्स बन जाएंगे। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि जो बर्ड आपके पेरेंट ईस्ट सेल से अटैच्ड है उसके ऊपर एक और बर्ड प्रोड्यूस हो जाती है एंड इस तरह से बर्ड्स की चेन बन जाती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे ईस्ट सेल्स बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ बर्डिंग जो ईस्ट में देखने को मिलता है एंड कैसे होता है, वी हैव स्टडीड इट हियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। क्या लिखा है? यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर एल्गी। तो मैंने बताया था कि जो स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, या फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिलता है? एक स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखने को मिलते हैं। वो जो हरी हरी चीज़ें होती हैं, व्हाट इज़ दैट? इट इज़ एक्चुअली में काई, जिसको इंग्लिश में हम लोग एल्गी बोलते हैं, राइट। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. अब जैसे ही उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, तो ये एल्गी भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और रैपिडली डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो क्या होता है कि जो एल्गी की बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में डिवाइड हो जाती है एंड हर फ्रेगमेंट नया इंडिविजुअल, नई एल्गी को फॉर्म कर लेता है। तो प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह से एल्गी बहुत ही कम समय में बहुत बड़े एरिया को कवर कर पाती है। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं। एन एग्जाम्पल क्या है एल्गी का? स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। देखिए, इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंजाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो हमने देखा है कि जो ब्रेड होती है ना, उसमें हमें फंगस लग जाती है, फंजाई लग जाती है। कैसे लगती है? क्योंकि एयर में क्या होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं फंजाई के। स्पोर्स क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं और ये जो स्पोर्स हैं ये एयर में प्रेजेंट हैं और जैसे उनको क्या दिखता है? एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दिखता है, ब्रेड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं उनके लिए, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दिखता है तो वो उस ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाती हैं, राइट। एक्टिविटी 1.2 में हमने ये चीज़ देखी थी। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। अब अगर आप इन स्पोर्स को, जो कैसे दिखते हैं ब्रेड के ऊपर? कॉटन जैसे दिखते हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड, अच्छा उनको आपको ऑब्जर्व करना है बस, तो आपको क्या दिखेगा कि वो स्पोर्स ग्रो कर रहे हैं, राइट। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। तो जैसे ही स्पोर्स रिलीज होते हैं वो एयर में फ्लोट करते हैं। एज दे वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। स्पोर्स बहुत लाइट होते हैं वेट में, तो दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो हमने बताया था कि स्पोर्स क्या हैं? दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, ठीक है। ये स्पोर्स के पास एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो हार्ड होता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को विथस्टैंड कर पाएँ, उसमें सर्वाइव कर पाएँ। उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वो उनके लिए अनफेवरेबल है। अगर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, मॉइस्चर है और वार्म इन्वायरमेंट है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट है, तो वो उनके लिए फेवरेबल है, जैसे कि उनको ब्रेड में मिल जाता है एंड वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, राइट। अंडर फेवरेबल कंडीशंस स्पोर जर्मिनेट्स। जैसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो स्पोर जर्मिनेट करेगा एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल बना लेगा। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो जो मॉसेज एंड फर्न्स होते हैं वो भी स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए एक बार डायग्राम से समझते हैं।
सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ फर्न। ये एक तरह का प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू नहीं हो रहा। एसेक्सुअल मोड में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो कैसे होगा? ये जो फर्न का प्लांट है, इनके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज़ होंगी। एक्चुअली में जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है ना, दे आर स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज। शायद मैंने व्हाइट बोर्ड पर जब समझाया था आपको तब इसको मेंशन नहीं किया था, बट आई हैड मेंशन इट इन द टेक्स्ट बिलो। ठीक है, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी स्पोरेंजिया होती हैं। स्पोरेंजिया का जो क्लस्टर होता है ना, उसको सोराई कहते हैं। ठीक है, तो सोराई इज द क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज। तो फर्न्स में स्पोरेंजिया या सोराई के अंदर क्या होगा? स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर जब एयर चलेगी या कुछ होगा तो स्पोर्स बर्स्ट आउट कर जाएंगे, वो एयर में मूव करेंगे एंड उस टाइम पर अनफेवरेबल कंडीशंस में उनका हार्ड प्रोटेक्टिव कोट उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो क्या होगा? ये जो स्पोर है ये ग्रो करेगा और नए इंडिविजुअल को, नए फन प्लांट को कम्प्लीटली फॉर्म कर लेगा। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, हमने इन सबको डिटेल में स्टडी किया है। आप भी इनको पढ़िए। जो भी क्वेश्चन हो to comments in the comment section, and in the next video we'll learn about the sexual reproduction in plants. Till then, keep revising, keep studying, and like, share, subscribe. Radhe Sham.